Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का भी ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। बदलाव का दौर है, क्योंकि सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपका किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, स्मार्ट सिटी सिगरौली को सिंगापुर बना देंगे, बहुत सारी तरह तरह की बातें की थी, पर सारा जुमला साबित हुआ। न प्रधानमंत्री आवास, हमारी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है, देश को बनाने का काम किया है, और फिर अभी देश में के ऊपर जो संकट आया है, संविधान बचाने का, देश बचाने का, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का, और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से देश की जनता परेशान है, इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ जो लोग खड़े हैं वही असली कांग्रेसी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। कांग्रेस ने आपको विधानसभा में भी भरोसा जताया था, अब लोकसभा का टिकट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी जो निर्णय करती है, पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। पार्टी ने जो भी सोच समझ के निर्णय किया होगा, वो हम समझते हैं कि सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की इच्छानुरूप वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का भी और सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सबका हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे उम्मीद भी है और सब मन से लगे भी हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का भी ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। बदलाव का दौर है, क्योंकि सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ पे लगातार भाजपा का सांसद देने का सीधी की जनता ने काम किया, पर अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि सीधी के सांसदों ने यहाँ की जनता जनार्दन के लिए कोई एक काम बता दें जो किया हो, तो आज भाजपा के नेता और सीधी के पूर्व के सांसद ये बताने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ झूठे वादे किए, झूठी बातें की, और कई जगह तो गाँवों में जहाँ जाते हैं बोले आज तक तो हम लोगों ने सांसद का दर्शन ही नहीं किया। तो अच्छे दिन के नाम पे, काला धन के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, शिक्षित युवा बेरोजगारों के नाम पे कि हम महंगाई आधी कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, आपका किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, स्मार्ट सिटी सिगरौली को सिंगापुर बना देंगे, बहुत सारी तरह तरह की बातें की थी, पर सारा जुमला साबित हुआ। न प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के पक्के मकान बने, 2022 तक सबको पक्का करने का बोला था, 2 साल से पोर्टल बंद है। जनता में काफ़ी आक्रोश है, और जिस तरह से इनके घपले घोटाले भी उजागर हुए हैं, उसका भी लोगों में काफ़ी असर है। जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया चुनावी चंदा का, और जिस तरह से 16 लाख करोड़ रुपए तथा कथित 20-25 उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ी कर दी, और किसान का कर्ज माफ़ी नहीं हुआ, शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिला, टैक्स पे टैक्स वसूला जा रहा है। कहीं न कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और परिवर्तन की लहर है। और कांग्रेस पार्टी ने जो सेवा करने का अवसर दिया, जो उम्मीदवार बनाया है, उसका भी लोगों में ये रुझान है कि हमारे पूजनीय पिताजी भी 7 बार लगातार विधायक रहे, कई साल मंत्री रहे, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता की, प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा की, मंत्री रहते हुए भी बहुत सारे काम करने के प्रयास किए थे। 10 साल विधायक के रूप में, 15 महीने मंत्री के रूप में हमने भी जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया था। उसका भी एक तरह से लोगों के मन में काफ़ी उत्साह भी है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और लोगों का झुकाव भी जिस तरह से लग रहा है, अब ये तो बाकी जनता तय करती है किसको जिताना है, पर जिस तरह से सब लगे हुए हैं, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो सेवा भाव रहा है इतने वर्षों का, तो ज़रूर सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। जो परिणाम 2023 में रहा विधानसभा चुनाव में, बड़ा निराशाजनक रहा, ऐसे में कैसे आपको लग रहा है कि डगर अपनी? देखिए, ऐसा है कि पिछला चुनाव षड्यंत्र का चुनाव था। अभी जो केंद्र सरकार के 10 साल के जो जुमले थे, वो जुमले जो है ना सब झूठे साबित हुए हैं। सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। अब ये फिर झूठी गारंटी लेके आए हैं, पर इस बार
देश की जनता, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत सजग है, बहुत सुनने वाली नहीं है। प्रत्याशियों में भी तुलना हो रही है कि भाजपा के प्रत्याशी की क्या पृष्ठभूमि है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते इस संदर्भ में। और हमने भी हमारी जो सेवा की इतने वर्षों की जो एक पृष्ठभूमि है, उसका भी कहीं न कहीं लोगों में उसका भी झुकाव है कि ये लड़ाई सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन लड़ रही है और जनता जनार्दन का हर वर्ग का जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये चुनाव पूरी दृढ़ता से लड़ेंगे और कांग्रेस का सांसद यहाँ से बनाने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के जो पेंडिंग परियोजनाएं हैं, चाहे रेल परियोजना हो, रेल परियोजना के नाम पे दो बार टिकट वोट ले लिया और ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग का सीधी सिंगरौली ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षित युवा बेरोजगारों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, विस्थापन नीति का पालन नहीं हो रहा है, विस्थापित परेशान है, पर्यावरण के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए आज लोग घुट-घुट के, सिंगरौली के लोग अपनी उम्र को कम करने में लगे हैं। यहाँ पुलिस का डंडा चलता है, गरीब किसान मजदूर की, युवा बेरोज़गारों की सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ये जो पूरा प्रशासन है, जो पूरी सरकार है, सिर्फ उद्योगपतियों की सुनवाई कर रही है। तो इन सब चीज़ों का आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा है। कई बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोग जो है ना, जो सिद्धांतवादी नहीं होते, जो संघर्ष नहीं कर सकते, वो जो सिर्फ सत्ता लोलुपता में रहना चाहते हैं, जो सिर्फ पद प्रतिष्ठा या सरकार की दुमदुमी बजाते हैं, या जो डरपोक टाइप के लोग हैं, वो लोग भटके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो असली सिद्धांतवादी लोग हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है, देश को बनाने का काम किया है, और फिर अभी देश में के ऊपर जो संकट आया है, संविधान बचाने का, देश बचाने का, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का, और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से देश की जनता परेशान है, इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ जो लोग खड़े हैं वही असली कांग्रेसी हैं, डुप्लीकेट कांग्रेसी जा रहे हैं। ये भी कह रही लगातार कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, 4-5 सीटें जो अभी होल्ड हैं उनको अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल। देखिए, हमें जहाँ तक पता है कि एक सीट शायद होल्ड है, बाकी सभी जगह टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, और हम समझते हैं कि अभी अंतिम चरण में चुनाव है। कुछ जगह पार्टी की स्ट्रेटजी भी होती है, हर संसदीय क्षेत्र में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों ने आवेदन किया था, और पार्टी बहुत सारी उम्मीदवार स्ट्रेटजी बना के तय करती है, और अभी जितने भी उम्मीदवार तय किए गए हैं सभी सीटों पे बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव है। अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़्यादा देश से लेके प्रदेश में हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने सेवा की थी, कई साल पार्टी को बनाने में अपना लगा दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और व्यापारी लोग हावी हो रहे हैं। भाजपा तो 29 सीट का दावा कर रही, कांग्रेस कितने का कर रही है? अब भाजपा ये बता दे कौन सी जीत रही है। 29 की 29 कांग्रेस भी जीतने वाली है। भाजपा बताए जीत कौन सी रही है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस 29 की 29 सीटें जीतेगी। अब देखना होगा परिणाम क्या आता है। MP तक के लिए सिंगरौली से हरिओम सिंह।